मैं अपनी बेटी को वहाँ से लेके आना ऑटो से, वहाँ जो सामान उठाते हैं उन्होंने पैसे दिए, मेरा फ़ोन भी सब कुछ लोगों ने निकाल लिया। कैसे करके ऑटो से आए, जब तक वो खत्म। मंजिल 5 जने जा रहे थे, मेरी 2 बेटी थी और मैडम और 3 भाई, मतलब 6 जने जा रहे थे ट्रेन। हाँ जी। और जो वीडियोस आ रहे हैं सामने उससे जाहिर होती है। साथ ही अगर आपको बात बता दें कि अस्पतालों में इस वक्त घायलों की संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और जैसे जैसे लाया जा रहा है घायलों को, वो एडमिट है यहाँ की LNJP अस्पताल में, लेडी हार्डिंग अस्पताल में। लेकिन जो यहाँ परिवार के लोग मौजूद हैं, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। अगर बात करें तो एम्बुलेंस की गाड़ी कब आई थी आप लोग के पास? क्या ऑटो से आए थे? ऑटो से आए हम लोग। आप भी ऑटो से ही आए? भैया ऑटो से लेके आए थे भैया। क्या लगता है क्या स्थिति वहां पर हुई थी और मतलब क्या जब आप सारी भगदड़ मचे, लोग घायल होने लगे, लोग बेहोश होने लगे, तो क्या एम्बुलेंस वहां पर नहीं पहुंची थी? कोई नहीं था मैम वहाँ पे। कोई भी नहीं था मदद के लिए? कोई प्रशासन के लोग आए होंगे? कोई भी नहीं था। गलती है ऑलरेडी, प्रशासन की गलती है सारी, पुलिस वालों के सब। मैंने उनसे बोला, मैंने सर बच्चे मर रहे हैं, वो मुझे ही मारने को दौड़ रहे हैं। ये हाल था। परिवार के लोग जो है यहाँ मौजूद हैं, उनका साफ कहना है कि जब स्थिति बेकाबू हो गई तो भी मदद के लिए वहां पर कोई नहीं था। जिस तरह से 7 साल की बच्ची ने अपनी जान गंवाई है, उसके परिवार के लोगों का कहना है कि पॉकेट से फोन चोरी हो रहे थे, वॉलेट चोरी हो रहे थे, मदद के लिए कोई नहीं सामने आया। जब भगदड़ जैसी स्थिति मची उसके कई घंटों बाद एम्बुलेंस वहां पहुंचते। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ तक कि रेलवे ये लगातार दावा कर रही है पूरे कुंभ में कि लगातार स्टेशनों की मॉनिटरिंग हो रही है। राजधानी दिल्ली में इस तरह की घटना होना अपने आप में हजारों सवाल खड़ा करता है, क्योंकि अगर अभी रेलवे स्टेशन पे तमाम पुलिसकर्मी मौजूद है, आला अधिकारी मौजूद है, तब जब आपको पता था कि वीकेंड पे ऐसी स्थिति बन सकती है, ट्रेनों की संख्या बढ़ाने से बात नहीं बनती है, आपको सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना होगा। और ऐसी स्थिति में कई सवाल खड़े होते हैं कि क्यों नहीं वीकेंड को ध्यान में रख के सिक्योरिटी बढ़ाई गई। ये देखा गया कि जब क्राउड बढ़ रहा है तो उसको मैनेज कैसे करना है। लोगों का ये लोग किस तरह से सवाल उठा रहे हैं कि वहां पर मैनेज करने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई नहीं था। जब भगदड़ जैसी सिचुएशन हुई, लोग बेहोश होने लगे, कई महिलाओं ने अपनी जान गंवाई है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पे बेबस खड़े हुए हैं, लाचार हैं। अस्पताल में उनके परिवार के लोग इस वक्त आप देख सकते हैं अंदर मौजूद हैं। डॉक्टरों ने किस तरह से यहाँ पर लोगों को बोला है कि हम अभी बता रहे हैं कि क्या स्थिति है। सही से कोई भी चीज बताने को तैयार नहीं है, ना प्रशासन के लोग ना अस्पताल के लोग। यहाँ पर कड़ी सिक्योरिटी है, लेकिन देखिए आप बाहर कैसी स्थिति है, लोग परेशान है कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। जी, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अगर बात करें कि जिस अस्पताल में मैं मौजूद हूँ, लेडी हार्डिंग अस्पताल में, यहाँ 3 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरह की घटना हुई थी। अगर बात करें तो 2 घंटे पहले किस तरह से घायलों को लाया गया। आपने क्या कुछ देखा था अपने सामने? मैं तो मेरी बच्ची आई थी यहाँ एडमिट है, मैं तो देखा नहीं था। कहते ये 2-3 लोग थे, वो ऑटो रिक्शा से आए थे, शायद वहाँ से भगदड़ हुई थी। पर जो भी भगदड़ हुई बहुत दुखद है। देश की राजधानी में ऐसी घटना होना बहुत दुखद है मैम। ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रशासन को अगर जिम्मेदारी लेनी है, वो बुला रहे हैं, कम से कम इतनी जिम्मेदारी दे, सुरक्षित लोगों को पहुँचाए अपनी जगह पर ये दुखद है मैम बहुत। सर क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय पे? मैम कहना क्या, प्रशासन की लापरवाही है सबसे बड़ी पहली बात थी, क्योंकि हर कोई आस्था के पर्व से जुड़ना चाहता है, तो हर कोई जाना चाहता है कि हम भी जाके कुंभ नहा लें। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, आपने देखा सब कुछ कैसे लाया जा रहा था? वो भैया तो लेके ऐसे पागलों की तरह भाग के आए, ना उसके पैरों में चप्पलें ना जूते, कुछ भी नहीं है, ऐसे पागल की तरह भागे आ रहे। क्या लगता है कि इस तरह की घटना हुई है, किसकी लापरवाही है? गलत बात है, मतलब प्रशासन की और किसकी है? अगर आज वहाँ पुलिस 50 होता तो ऐसा थोड़ा होता है। इतना बुरा घटना नहीं होता, बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ, बहुत बुरा हुआ। कि आप इस तरह की स्थिति इस वक्त अस्पतालों के बाहर है। यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है प्रशासन के ऊपर कि अगर लापरवाही नहीं की गई होती उनकी तरफ से तो आज इस तरह की घटना नहीं होती। अभी स्टेशनों पर मैनेजमेंट करने से क्या होगा जब स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है? जब आप बार बार यही सवाल खड़ा हो रहा है कि जिम्मेदार आखिर कौन है। जब वीकेंड की बात हो रही थी, महाकुंभ चल रहा था, अलग अलग स्टेशनों पर यह व्यवस्थाएं की जा रही थी, लगातार मॉनिटरिंग चल रही थी, तो आज इस तरह की बड़ी लापरवाही क्यों हुई? क्योंकि लोग बता रहे हैं आंखों देखी कि 13, 14, 15, 16 पर कोई भी व्यवस्था नहीं थी, पुलिस प्रशासन नहीं था,
कोई भी मदद के लिए सामने नहीं आया। लोग अपने गाड़ी से, ऑटो से, जो उनको उस वक्त जो स्थिति थी, जैसे जैसे जो उनको मौजूद वहां पर कन्वीनियंस मिला, वो वैसे लेकर अपने अपने परिवारजनों को, यहाँ पर घायलों को लेकर पहुंचे हैं। एम्बुलेंस भी काफी देर में आई थी, मदद के लिए कोई नहीं आया। जब स्थिति बद से बदतर हो गई तब जाके एम्बुलेंस की गाड़ी वहां पहुंचती और घायलों को लाया जाता है। फिलहाल जिस अस्पताल में मैं मौजूद हूं, यहां पर 3 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके अलावा अगर बात करें तो एलएनजेपी में भी घायलों की संख्या जो है वो बढ़ी है। अब देखना होगा आने वाली स्थिति में क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी घटना है जो अपने आप में हजार सवाल खड़ा करती है। मैं लेडी हार्डिंग अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से भगदड़ मची, उसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और बहुत दुखद है ये घटना जिस तरह से आप बता रहे हैं। और मैं चाहूँगी सबसे पहले क्या हुआ था? मैम हम वापस ही आ रहे थे, हम जाना मैंने कहा क्या करने जाएंगे, चलो घर चलते हैं। ऊपर जीने में चढ़े तो उधर से ऊपर से बहुत बंदे आए और नीचे थोड़े बंदे थे, उसी बीच में दब गए कई बंदे। क्या हुआ है? भगदड़ी मची थी और कुछ लोग दब गए। मेरी बेटी ना उसमें दब गई और लड़की ना किला घुस गया, पूरा वो हो गया। 7 साल की गोदी से उठाया उसको, मर गई। तो मुझे मैं पूछ भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दुखद है ये घटना। लेकिन उसके बाद जिस तरह से वहाँ भगदड़ मची, संभालने के लिए कोई नहीं था। मैं अपनी बेटी को वहाँ से लेके आना ऑटो से, वहाँ जो सामान उठाते हैं उन्होंने पैसा दिया। मेरा फ़ोन भी सब कुछ लोगों ने निकाल लिया, किसी ने कैसे करके ऑटो से आना, जब तक वो खत्म हो गई। किस स्थिति में रही होगी जो हमने गोदी उठाया था पहले साल। आज देखिए ये बहुत मुश्किल घड़ी है, बात करना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। और जिस तरह की घटना हुई है मैं आपसे पूछ भी नहीं पा रही हूँ कि परिवार में कितने लोग थे, आप लोग जा रहे थे? अमन जी 5 जने जा रहे थे, मेरी 2 बेटी थी और मैडम और 3 भाई, मतलब 6 जने जा रहे थे। लोग के ट्रेन के टिकट्स थे? हाँ जी। आपके परिवार में कौन यहाँ पर है मौजूद? अंदर डॉक्टर ने क्या कहा है? कुछ भी नहीं कहा, खत्म हो गई। रेफर कर दिया मोर्चरी के लिए। सो अभी तो फिलहाल उन्होंने यही बोला कि मॉर्निंग 9:30 बजे आप लोग आना। सो बेसिकली हम लोग मोर्चरी अब चाहते नहीं, क्योंकि हमारा तो अब जो होना था हो गया। सो उसके आगे हमें मोर्चरी कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो इन्होंने रेफ़र किया कि अभी कुछ आप लोग कुछ पुलिस के इंक्वायरीज होंगी। सो अगर वो लोग कहते हैं देन उसके बाद ही हम लोग बोले कि हम लोग दे सकते डेड बॉडी। कितने लोग हैं यहाँ पे? एक हमें, एक मेरी बेटी और एक कोई ऐसे था, उनकी थोड़ी बहुत चोट लगी थी, वो रेफर कर दिया। क्या है अंदर थी। आप कहाँ के रहने वाले? हम उन्ना हो गए। तो आप दिल्ली आए हुए थे? नहीं, दिल्ली में रहते हैं, सागरपुर में। और आपके कितने यहाँ पर कौन है? मेरा भाई है बड़ा। अच्छा, यहाँ पर 2 लोगों को लाया गया है फिलहाल? नहीं, फिलहाल तो जो हमारी बच्ची थी, हम लोग बच्ची के साथ में आए हुए हैं। अच्छा। सो ये बच्ची के फादर हैं और ये हम लोग उन्हीं के साथ में ही है बेसिकली, परिवार से। क्या लगता है कि किसकी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना, मतलब रेलवे वाले, क्योंकि ऊपर से पुलिस वाले आते, उनको रोकते तो रुक जाते तो बच जाते, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। खाली एक पुलिस वाला आता था, सीटी मार के चला जाता था। आपको लगता है रेलवे स्टेशन पे कमी थी प्रशासन की तरफ से, पुलिस भी नहीं थी, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ मैम, एक पुलिस वाला 14-15 भी एक पुलिस वाला था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति इस वक्त अस्पतालों में है, जहां पर 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और आप देख सकते हैं कि 7 साल की बच्ची की मौत हो गई है। परिवार के लोग इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं।